हाय, मैं हूं भाविक ठक्कर। डाटा इंटरप्रिटेशन के 5th वीडियो में आपका स्वागत है। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि एग्जैक्टली डाटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है। हमने ये भी देखा था कि अलग अलग वो कौन से फॉर्म्स है जिसके थ्रू डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसके बाद हमने देखा था कि वो बेसिक नॉलेज जो कि बहुत ही ज़रूरी है अगर आप डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हो। उसके बाद हमने स्टार्ट किया रियल एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सेकेंड और थर्ड वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए जो कि फंडामेंटल क्वेश्चंस थे, जिससे कि डाटा इंटरप्रिटेशन में हमारा होड़ बनना चालू हो सके। और उसके बाद लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे लेवल 2 क्वेश्चंस। आज इस वीडियो में मैं और कुछ वेराइटीज लेके आया हूं वही टाइप के लेवल के क्वेश्चंस का, यानी कि लेवल 2 क्वेश्चंस जो कि थोड़े से होते डिफिकल्ट और एग्जाम में आने का उसका चांसेस ज़्यादा रहता है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं, और मैं आ चुका हूं एक ऐसी मेथड लेके जिससे कि रेशियो वाले डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आप बहुत ही इजीली कर पाओ। तो ये जो मेथड है आई वुड से कि ये आउट ऑफ द वर्ल्ड मेथड है, इसको मत मिस करना और एंड तक जरूर इसको देखना। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। Alright, so without wasting any time, let us just jump on to the questions. Well, as you know कि पहले ये questions आपको try करने हैं, because the fundamental is very simple. The method is जब आप सोचते हो तभी आप सीखते हो, और उसके बाद जब मैं बताऊंगा ना तो आपको रियल समझ में आएगा। तो प्लीज़ पहले आप ट्राई कीजिए, वीडियो को कर लीजिए पोज। मैं थोड़ा हट जाता हूँ क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे है भाई क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पे पोज करके देखिए ये 5 क्वेश्चन का सेट है। तो एक यहाँ पे आप पोज करके क्वेश्चन 1, 2, क्वेश्चन नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। तो ये 5 क्वेश्चंस देखिए, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जैक्टली एग्जाम में आते हैं उसी टाइप के हैं। तो प्लीज ट्राई दिस ऑन योर ओन फर्स्ट। ऑलराइट, सो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, है ना। देखिए मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है शॉर्टकट्स, क्योंकि इसको सॉल्व करने में बहुत ही टाइम लग जाता है। अगर आपको वो पता नहीं है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है कि किस तरह से इसको गिनना है, उसको हर एक चीज़ को एग्जैक्टली कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप सिर्फ उसी चीज़ को कैलकुलेट करोगे जिसकी ज़रूरत है, और अगर कैलकुलेशन ट्रिक्स हैं तो वो कैलकुलेशंस भी बहुत ही जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं, यानी कि डाटा को। भाई डाटा हमें ये दिया है कि ये अलग अलग जो क्रॉप्स है वो कौन सा एंगल्स बना रहा है ना। जो पाई चार्ट होता है उसमें वो कौन सा एंगल बना, ये 70 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री। तो टोटल ऑब्वियसली 360 डिग्री, और यहाँ पे एक अदर्स का 10 डिग्री, टोटल ऑब्वियसली 360 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो ये एक चीज़ है भाई, गिनने की ज़रूरत नहीं होती। वी रिलाई अपॉन, वी ट्रस्ट द एग्जामिनर, है ना, कि भाई टोटल 360 ही होता होगा। और उसके बाद एक हमें और टेबल दिया है जहाँ पे हमें बोला है कि जो ये टोटल क्रॉप है, अच्छा यहाँ पे ये भी बोला है कि ये सब मिला के टोटल 4770 टन किलोग्राम। 7 टन यानी क्या होता है, 1000 किलो, है ना। तो उतना ज़्यादा टन यानी कि उतने 1000 kg है। ऑलराइट, और उसके बाद हमें ये टेबल भी दिया है कि हर एक जो क्रॉप है उसमें कितना % फ्रेश क्रॉप्स है। फाइन, दिस इज प्रिटी इजी, है ना। डाटा बहुत सिंपल है, एक पाई चार्ट है, एक टेबल है। ऑलराइट, उसके बाद हमें देखिए क्वेश्चन बोला है। अब देखिए ये क्वेश्चन ये बोला है कि भाई आपका जो ओल्ड राइस है उसका प्राइस 20% कम है फ्रेश वाले राइस से। और उसके बाद हमें बोला गया है कि भाई हर को 10% मोर देन फ्रेश राइस। फ्रेश राइस की जो कॉस्ट है उससे वो ज़्यादा है ना, उससे भी 10% ज़्यादा प्राइस पे सब स्टॉक बेच देता है वो डीलर। तो फिर उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है ना। अच्छा देखिए एक बहुत ही अच्छा फंडा समझाता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा समझाता हूँ। ये फंडा ये है कि जब भी हमें कुछ चीज़ें ढूंढनी है कंपेरेबल फिगर्स में, यानी कि आई वुड से कि रिलेटिव फिगर्स में। देखिए एक बार वापस समझा देता हूँ, 2 टाइप के फिगर्स होते हैं इस वर्ल्ड में।
एक होते एब्सोल्यूट फिगर्स यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू, और एक होते रिलेटिव फिगर्स, परसेंटेज, रेशियो, फ्रैक्शन, है ना। अगर मैं पूछता हूँ मेरी इनकम आपकी इनकम का कौन सा फ्रैक्शन है, तो अगर 1/3 है, 1/2 है, 3/5 है, 4/7 है, तो वो हुआ फ्रैक्शन। तो ये हुए रिलेटिव फिगर्स, है ना। इससे कुछ एग्जैक्ट नहीं पता चलता। अगर मेरी इनकम आपसे हाफ है तो कितनी है, ना आपकी पता चलेगी ना मेरी। तो एक होते ये रिलेटिव फिगर्स, या तो मेरी इनकम आपसे 20% कम है, तो यानी अगर आपकी 100 है तो मेरी 80 है, लेकिन ये रिलेटिव आइडिया आया, एग्जैक्ट आइडिया नहीं आता। तो एक होते रिलेटिव फिगर्स और एक होते एब्सोल्यूट फिगर्स, यानी कि एग्जैक्ट नंबर। आपकी सैलरी 20,000, मेरी सैलरी 18,000, आपकी सैलरी 2 लाख, मेरी सैलरी 15 लाख, है ना, जो भी है ना, होपफुली दोनों की करोड़ में ही हो, है ना। तो दिस इज व्हाट इज एग्जैक्ट वैल्यू, है ना। समझ में आ रहा है दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है। फंडा ये है, यहाँ पे देखिए, जब भी आपको कोई क्वेश्चन रिलेटिव फिगर में ढूंढना हो ना, यानी परसेंटेज, रेशियो वगैरह में, तब आपको ये जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो कोई मैटर नहीं करती, उसको यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपका टाइम पास करेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको परसेंटेज में ही ढूंढना है ना। अगर आप ये ढूंढ लेते हो कि आपकी सैलरी 2300 है और मेरी 1150 है, फिर भी हाफ ही रही ना, तो पहले से ही अगर आपको हाफ पता चल जाए वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अगर आपको पूछा यही है कि कितना परसेंट है, कितना फ्रैक्शन है, तो एग्जैक्ट क्यों ढूंढे। गेटिंग दिस। तो यहाँ पे देखिए कैसे करना है, बहुत सिंपल सा फंडा है। हम बात किसकी कर रहे हैं, राइस की। राइस में बोला है कि ओल्ड राइस 20% लोअर प्राइस है। तो यहाँ पे देखिए राइस में हम जैसे देखते हैं कि 70% तो नए हैं, है ना, 70% नए यानी 30% ओल्ड वाले हैं। तो यहाँ पे बना देते हैं ना, यहाँ पे एक जगह पे बना देते हैं हम राइस में कि भाई ओल्ड राइस जो है वो शायद 3 किलो है और नए वाले राइस जो है वो शायद 7 किलो है, तो टोटल 10 kg हो गए, है ना। बहुत सिंपल सा फंडा है। 70%, 30%, 3 kg, 7 kg हम ले लेंगे। सिंपल सी बात है। यू कैन टेक योर ऑन एग्जाम्पल, है ना, हम रेप्लिका ले सकते हैं। ये चीज़ समझनी है। हम रिलेटिव ही फिगर पूछा है तो हम रिलेटिव ही आइडिया कोई भी नंबर ले सकते हैं। एक्चुअल फिगर का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना होगा बहुत ही बड़ा टाइम पास। तो ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। आप इजीली ऐसा कर सकते हो जैसे हमने किया इस क्वेश्चन में, सॉरी यहाँ पे, कि 70% है तो 3, 7 टोटल 10 kg। अब हमें क्या बोला है देखिए, अब हमें बोला था कि जो ओल्ड वाले राइस थे उसकी कॉस्ट 20% कम थी। कॉस्ट 20% पता है ना, 10 पे 2 कम, है ना। ये सिंपल सा फंडा है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर ये भी 10 रुपये वाला होगा तो ये वाला 8 रुपये वाला, 180, 10 और 8 ले लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, छोटे जितने कैलकुलेशन हो उतना अच्छा है। तो यहाँ पे हो गया 70, यहाँ पे हो गया 24, तो टोटल अपनी कॉस्ट हो गई भाई 94 रुपीज़, है ना। ये जो हमने रिलेटिव फिगर्स लिए उसमें। अब हमें क्या बोला है, यहाँ पे देखिए कि हमने सब विट किस तरह बेच दिए, 10% मोर देन द कॉस्ट ऑफ फ्रेश राइस। सबके सब जो स्टॉक है वो सब हमने बेच दिया फ्रेश राइस की प्राइस। यहाँ पे देखिए फ्रेश राइस की प्राइस क्या ली थी हमने, 10 रुपये, उससे 10% मोर यानी 11 रुपये। तो ये 10 के 10 जो kg है वो हमने इंटू 11, समझ में आ रहा है ना, 10% मोर देन दिस, इससे 10% मोर यानी 11। तो 10 इंटू 11, 110 रुपये आपको मिले। तो प्रॉफिट परसेंट कितना भाई, यहाँ से आप ढूंढ सकते हो कि नहीं। अब देखिए वही चीज़ है। तो पहले तो चाहिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी, तो आपको पता चलेगा मुझे इतना ही तो करना है, बहुत सारा कैलकुलेशन नहीं करना, सिर्फ इतना करना है। ये पहली चीज़ हुई कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जिससे कि आपका स्कोप ऑफ वर्क कम हो जाता है। आपको ढेर सारे काम करने ही नहीं है, सिर्फ सीधा बुल्स आई को हिट करना है। गेटिंग दिस। तो ये अगर हो गया, बाद में अब जो लास्ट कैलकुलेशन आता है वहां पे चाहिए आपको कैलकुलेशन शॉर्टकट। तो यहाँ पे आपको चाहिए कि अच्छा प्रॉफिट कितना हुआ भाई, 16 रुपीज़, किस पे हुआ, 94 पे। अब ये परसेंटेज कैसे ढूंढे, तो यहाँ सीधा सोचना है कि अगर 96 होता तो 1/6 हो जाता, 16.66%। अब क्योंकि नीचे कम है ना, 96 नहीं है, 90 नीचे कम होने से वैल्यू बढ़ती है, तो 16.66 से थोड़ा सा ज़्यादा ये स्ट्राइक होना ज़रूरी है। एग्जैक्ट नहीं गिनना कि इसको आप इंटू 100 कर दो, है ना। फिर आप सोचो अच्छा यहाँ पे 2 से कटेगा, 47, 50, फिर 16 इंटू 800, 800/47, ऐसा टाइम पास नहीं चाहिए, है ना। आपको सीधा ये स्ट्राइक होना चाहिए कि 16/94, 16/96 होता, 1/6 यानी 16.66% हो जाता। अभी नीचे थोड़ा कम करने से वैल्यू बढ़ जाएगी, 16.66 से थोड़ा ज़्यादा, ऐसा कोई ऑप्शन पकड़ना है। तो यहाँ पे देखिए ये कोई भी नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा है, 16.66 से थोड़ा ज़्यादा, है ना, बहुत ही सिंपल। तो ये सब ट्रिक्स आनी चाहिए,
गेटिंग दिस। तो ये सब ट्रिक्स मैंने बताई है भाई, कैलकुलेशन के वीडियो में बताई है। अगर आपने नहीं देखे तो पूरा प्लेलिस्ट है 3 वीडियोस का, यहाँ पे मैं आई बटन दे रहा हूँ, उसको देख लीजिए। और अगर आपने देख भी लिया है फिर भी आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें प्रैक्टिकल में तो सीखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जब जब भी ये चीज़ें आती है मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा कि किस तरह से कैलकुलेशन शॉर्टकट्स करने हैं, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस मेथड। तो देखिए एक्चुअली एग्जाम में तो मैं अगर ये क्वेश्चन आता है मैं ऐसे ही कर दूंगा ना, अच्छा ये बोला है ओल्ड राइस तो मैं कर दूंगा अच्छा तो ये 3 और 7 ले लेता हूँ। अच्छा ये 20% कम है तो ये 10, ये 8 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे कॉस्ट हो गई भाई मेरी 24, 70, 94। ओके, और ये जो 10 किलो है वो 10% मोर यानी 11 पे बेच दूंगा तो 110, 94 से 110 यानी 16/94, 16 से थोड़ा ज़्यादा यानी कि 17%। दैट इज़ ऑल यू शुड टेक। समझ में आ रहा है? 45 सेकेंड्स, ये क्वेश्चन को समझने में शायद 10 सेकेंड और लगा लो, डाटा को भी आपने समझ लिया, सब मिला के 1 मिनट तो मोर देन इनफ हो गया, ठीक है। जैसे मैंने देखा बोला ना, बस उसी तरह आपकी सोच होनी चाहिए। और यही तो मैं बताता हूँ, मैं ये नहीं बताऊँगा कि इस तरह करना है, मैं आपको ये बताऊँगा कि क्या चीज़ देख के क्या स्ट्राइक होना चाहिए और फिर आपका माइंड किस तरह चलना चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, चलिए देन, तो ये पूरा क्लियर था। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए काफ़ी कुछ वही डाटा तो सेम है जैसे पहले 5 क्वेश्चन का सेट है। बोला क्या है, रेशियो ऑफ फ्रेश मस्टर्ड टू ओल्ड मिलेट, है ना। मस्टर्ड जो फ्रेश है और मिलेट जो ओल्ड है वो दोनों का रेशियो क्या है। अब देखिए वापस जब रेशियो है तो कॉमन चीज़ें तो हट जाती है। तो हमें क्या करना है समझो, नॉर्मली आप कैसे करते हो, नॉर्मली आप सोचते हो अच्छा ये फ्रेश मस्टर्ड होगा कितना, तो आप करते हो 4770 मल्टीप्लाइड बाय, है ना। देखिए मैं नॉर्मल पहले समझाता हूँ, ठीक है। आप ऐसा करोगे कि 4770 तो टोटल है, उसमें से सबसे पहले तो सोचोगे ये मस्टर्ड है कितना, मस्टर्ड 90 डिग्री बोला है तो आप करोगे अच्छा 20/90/360, है ना। अब ये तो आ गया टोटल मस्टर्ड। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है इसमें से फ्रेश मस्टर्ड। तो मस्टर्ड में 65% नया वाला है, यहाँ पे आपको लिखा ही हुआ है, वही तो पूछा है फ्रेश मस्टर्ड। तो आप बोलोगे अच्छा 65%, तो यहाँ पे फिर आप करोगे इंटू 65/100, है ना। तो ये सब नहीं करना, ठीक है। आप इसी तरह से वो दूसरा वाला भी लिखोगे, बट ये नहीं करना। आपको क्या आना चाहिए, देखो डायरेक्ट समझाता हूँ आपको, सीधा ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें कुछ चीज़ें तो कॉमन रहेगी। ये कॉमन है, डिग्रीज कॉमन है, अपॉन 360 दोनों में है। आप सीधा ये पकड़ो ना फ्रेश मस्टर्ड, तो आप सीधा ये देखो मस्टर्ड कितना है 90 और फ्रेश कितना है 65। तो आपको एक्चुअली इतना ही लिखना है 90 × 65 इस टू, समझ में आ रहा है। और फिर क्या पूछा है, ओल्ड मिलेट, मिलेट यहाँ पे 30 डिग्री और 30 में से मिलेट 45 डिग्री नया है यानी 55 ओल्ड होगा, तो 30 × 55, बस इतना ही लिखना है। समझ में आ रहा है, ये पूरा नहीं करना है, इस तरह तो बहुत टाइम लगेगा। आप दोनों लिखोगे फिर देखिए ये सब कैंसिल ही हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये अल्टीमेटली दोनों में ये 90 × 65 यही तो बचने वाला है। तो पूरा लिखना क्यों है। अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो यही फ़ायदा है कि आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें हम अवॉइड कर सकते, पूरा लिखना की ज़रूर, पूरी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी देखिए ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, अगर आप पूरा लंबा भी करोगे आप ऑब्वियसली उसको काट कूट कर लोगे, इट वुडंट टेक मच, पर आपकी 10 सेकंड भी बचती है, 15 सेकंड भी बचती है तो वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो ये चीज़ होगी। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए बस इतना ही तो करना था। हम सीधा कर देंगे 30 × 3, ये दोनों 5 से जाएंगे, 11 5 13 5, तो ये कितना हो गया 39 11, है ना। ये हो गया 39 और 11, यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है, ये रहा 39:11, है ना। सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस। बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये, अगला वाला थोड़ा टफ था और अब जो आएगा वो थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन किस टाइप का है उसके ऊपर चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो ये अदर्स है ना, ये वाला, उसमें 3 अलग अलग क्रॉप्स है A, B and C। उसकी क्वांटिटी का भी हमें रेशियो दिया है और उसकी कॉस्ट प्राइस का भी रेशियो दिया है, और हमें ये भी बोला है कि 1 टन जो B वाला है वो 10,000 रुपये का आता है। तो अदर्स क्रॉप की टोटल वैल्यू कितनी। अब देखिए यहाँ पे हमें टोटल वैल्यू, अभी तक क्या था, या तो परसेंटेज था या तो रेशियो था, तो हमें एग्जैक्ट एक्चुअल फिगर की ज़रूरत थी ही नहीं। लेकिन अब
एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है, यानी रुपीज़ में एब्सोल्यूट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, तो दैट मीन्स इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे भी एक ट्रिक है। अगर आप करते हो लंबा होगा। देखिए किस तरह से शॉर्टकट समझना है। शॉर्टकट ये समझना है, पूरा हमें नॉर्मली आप कैसे करोगे, अच्छा इसमें से अदर्स कितना, तो कैसे हो जाएगा, देखिए क्योंकि ये 10 डिग्री है, तो आप क्या करोगे 4770, नॉर्मल मेथड में बताऊँ अगर आपको, तो आप करोगे 4770 इंटू 10/360, तो ये आपका आएगा इतना टन, है ना, इतना टन आपका अदर्स होगा। फिर आप जो भी क्वांटिटी आएगी, अब देखिए ऑब्वियसली ये क्वांटिटी इजी नहीं है निकालनी। क्यों इजी नहीं है, क्योंकि ये कोई 36 से कटेगा नहीं, है ना, ये 0 0 काट भी लो, ये 36 से कटे ऐसा तो नंबर नहीं लग रहा, है ना, कटेगा क्या, कट जाएगा, चलो कट तो जाएगा, क्योंकि देखो ये 18 है ना, टोटल 18 हो रहा है, तो 9 से कटेगा, 2 से कटेगा, थोड़ा सा रह जाएगा, शायद पॉइंट में आएगा थोड़ा, क्योंकि ठीक है ऑलमोस्ट 2 बच जाएगा, 18 से तो दोनों कट जाएगा, पर फिर भी ये कुछ गिनना नहीं है। नॉर्मली आप क्या करते हो, इसको काटोगे ना, फिर समथिंग अपॉन 2 आएगा, वो पॉइंट में लिखोगे, वो पॉइंट में लिखोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद वो जो नंबर आया उसको इस रेशियो में बांटोगे, तो वो एक तो पॉइंट वाला नंबर है, फ्रैक्शन है, उसको 1:2:2 में बांटना बहुत ही टाइम पास, उसके बाद उसकी वैल्यू के हिसाब से पूरी वैल्यू निकालना, तो बहुत ही लंबा टाइम पास है, वो नहीं करना। देखिए कैसे सोचना है। तो यहाँ पे अगर एग्जैक्ट वैल्यू भी पूछी हो तो हम क्या करते हैं, रेप्लिका बनाते हैं। रेप्लिका यानी कि एक हमारा एग्जाम्पल ले लेंगे और बाद में उसको रियल क्वांटिटी से समझ जाएंगे। देखिए कैसे समझाता हूँ। मैं अगर होता तो मैं सीधा ऐसा करता कि यार ऐसा ही ले लो ना, ये 1 किलो 2 किलो या 2 टन या 100 टन 200 टन 200 टन, है ना, या 1 टन 2 टन 2 टन ही ले लो, 5 टन है ना, 5 टन है, फाइन। अब देखिए कॉस्ट क्या होती है, ये 1 टन है, उसकी कॉस्ट 5 है, तो आपकी कॉस्ट कितनी होगी टोटल, 1 × 5 5, समझ में आ रहा है, 2 × 1 2, और ये वाले सी की 2 × 2 4, तो यही हुई ना आपकी कॉस्ट। क्या होती है, आप अगर 1 kg लेते हो 5 रुपए की प्राइस में तो 5 रुपए पे करोगे, 2 kg लेते हो 2 रुपए की प्राइस में तो 4 रुपए पे करोगे, मल्टीप्लाई तो होगा, ये सिंपल फंडा है। तो पहले तो ये समझ में आ जाना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन देखता हूँ मैं सोचूंगा ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, मैं तो ऐसे ही लिखूंगा 1 × 5 5, 2 7, 4 11, तो मेरी कॉस्ट 11 होगी। कब, जब टोटल भाई 5 होगा, टोटल 5 टन होगा तो कॉस्ट 11, लेकिन 11 नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी, क्योंकि हमें बोला है बी की कॉस्ट, जो यहाँ पे हमने 1 ली है ना, उसमें 4 0 ऐड करने हैं, तो 11 और 4 0 ऐड कर दो, समझ में आ रहा है। तो रियल कॉस्ट, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया था कि अगर 5 टन है तो उसकी वैल्यू 11 होगी, लेकिन वो 1 जो है वो रियल में 10,000 है, यानी 4 0 ऐड करना है, तो ये हो गया 1.1 लाख, है ना, 1,10,000 लिख दो। चलो समझ में आ रहा है। क्वांटिटी जब 5 है तब 1,10,000 वैल्यू है, यानी क्वांटिटी अगर 1 होती है ना, 5 की 1,10,000, यानी 1 की कितनी 22,000, 1 टन की वैल्यू कितनी होगी ऑन एन एवरेज 22,000, 5 टन की 1,10,000, तो ऑन एन एवरेज 1 टन की 22,000। अब कुछ नहीं करना, टन निकालने इंटू 22,000 कर लेना है। तो यहाँ पे टन तो हमें पता है ना, यहाँ पे हमने टन निकाला ही था ना, 4770 इंटू 10/360, ये हमने निकाला नहीं था, बट अब हम मेहनत कर लेंगे, इंटू सिर्फ क्या करना है 22,000, है ना। तो अब हमें इतना ही करना है, हमें पता ही है 18 से जाएगा, 18 × 2, 18 × 236, 117, 18 इंटू कितना होगा, अभी 117 में जाएंगे तो 18 × 6 108, 990, 18 × 5, ये 2 तो उधर कट ही जाएगा, 11,000। अब ये अगर करना है तो भी कर सकते, बाकी समझ भी सकते थोड़ा, है ना, क्योंकि 265,000 है ना, यानी अगर मैं इसको समझ में आ रहा है 11,000 है, अगर 10,000 भी करूँ, अगर सिर्फ 10,000 भी करूँ तो यहाँ 4 0 लगने वाले हैं, है ना, तो कितना हो जाएगा 26,50,000 तो हो ही जाएगा प्लस समथिंग, है ना, तो 26,50,000। अच्छा यहाँ पे नन ऑफ दिस दिया है तो थोड़ा पूरा भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। इंटू 11,000 क्या होता है, इंटू 10,000 प्लस इंटू 1,000, तो वो तो सिंपल है, 26,50,000 प्लस 2,65,000, समझ में आ सकता है। तो वो कितना हो जाएगा 26 2 28 29,15,000, ऐसा कुछ कहीं पे होना चाहिए, ये रहा ना 29,15,000, है ना।
तो ये चीज़ें हैं कि एक्चुअल में आपको ये क्वांटिटी निकाल के 4770 का 10 डिग्री यानी इंटू 10/360, फिर उस क्वांटिटी को अगर आप रियल में डिवाइड करोगे 1:2:2 में 3 क्वांटिटी मिलेगी, फिर इंटू, क्योंकि ये प्राइस जो बोली है 1 अगर 10,000 है तो आप पूरा करोगे पहले वाली प्राइस को इंटू 50,000 पहले वाली क्वांटिटी को, दूसरे वाली को इंटू 10,000, तीसरे वाले को इंटू 20,000, 3 वैल्यू तीनों का टोटल, इतना सारा नहीं करना, सीधा समझना है कि भाई एक यहाँ पे एग्जांपल लेते थे, बाद में हम एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं कि अगर 5 टन होता तो प्राइस क्या होती। देखिए एग्जाम में तो आप सीधा ये पढ़ के, अच्छा अगर 5 टन होता, 5 2 7 4 11 1,10,000, 5 टन के 1,10,000, 1 टन के 22,000, तो अब टन निकाल देते हैं ना, दिस इंटू 10/360 इंटू 22,000, बस एक छोटा सा कैलकुलेशन। तो समझ में आ रहा है। एक तो चाहिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी से क्या होता है, आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है, माइंड क्लियर है, फोकस्ड है, आपको पता है, अगर आपने रेशियो परसेंटेज एवरेज अच्छी तरह किया है तो आपको पता है कि आपको सिर्फ इतना ही करना है, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फ़ायदा होता है। उसके बाद कैलकुलेशन शॉर्टकट। अब यहाँ पे कोई कैलकुलेशन का खास शॉर्टकट नहीं था, एक नॉर्मल सी ट्रिक थी कि 11,000 यानी इंटू 10,000 प्लस 1,000, सिंपल सा, वो भी सिंपल सा फंडा था, बाकी नॉर्मल ही था। कैलकुलेशन में कुछ एक रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी आना चाहिए था कि भाई यहाँ पे 360 है, तो मैंने देखा 6 3 9, 9 से ये जाएगा, है ना, तो मैंने पहले सोचा 9 और दोनों इवन है तो 18 से कटेगा ही कटेगा, वो समझना ज़रूरी था। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी पे उसका भी वीडियो है ना, तो मैंने सब वीडियो बनाए। यहाँ पे ऐसा है तो इसका भी आई बटन दे देता हूँ, रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी भी एक बार देख लीजिए। गेटिंग दिस? तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हाँ, यहाँ पे क्योंकि नन ऑफ दिस था तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, थोड़ा बहुत एक्चुअल कैलकुलेशन करना पड़ा, लेकिन ईजी था। फाइन, चलिए देन आगे बढ़ते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, देखिए यहाँ पे फ्रेश विट के बारे में बोला है कि फ्रेश विट जो है वो अलग अलग इस तरह से 3 गांव से आते हैं, इस रेशियो में आते हैं, उसमें इतना परसेंट और इतना परसेंट इम्प्योरिटीज़ है। तो हमें बोला है कि टोटल फ्रेश विट की इम्प्योरिटीज़ कितना केजी है ना, एग्जैक्ट केजी या टन, इसका मतलब एग्जैक्ट क्वांटिटी। तो वापस हम एग्जैक्टली इसका तो यूज़ करना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जैक्ट फिगर पूछा है ना। तो वापस देखिए लोग क्या करते हैं, फिर समझ लेते हैं अच्छा ये तो एग्जैक्ट ढूंढना है, पूरी मेहनत करते हैं। वापस क्या करेंगे कि भाई फ्रेश वेट, तो पहले तो सोचेंगे यार वेट कितने हैं, वेट 70/360 है ना, ये तो डिग्री है, यहाँ पे लिखा है ना एंगल बनाते हैं, वो तो हमें पता है। तो हम करेंगे 4770 नॉर्मल मेथड। वापस नॉर्मल मेथड क्या होगा, 4770 इंटू 70/360, तो ये तो आएगा आपके वीट है ना, ये तो आ जाएंगे आपके वीट। फिर हमें तो लेकिन बात की है फ्रेश वीट की, तो वीट में फ्रेश कितने हैं, 80% है ना, फ्रेश वीट जो है वो 80% है। तो फिर आप करोगे इसका 80%, 80/100, तो ये आ गए पे आपके वीट। इसके बाद देखिए ये पूरा आप गिनती करोगे तो थोड़ा टाइम पास तो होगा, ये एग्जैक्टली आप गिनोगे। उसके बाद गिनने के बाद हम सोचेंगे कि अब इसमें से इस रेशियो में बांटना पड़ेगा क्वांटिटी, ये बदलापुर, रतनपुर, कनकपुर के लिए है ना। तो वापस इसको उस रेशियो में बांटना, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। सॉरी मैं थोड़ा उल्टा चला गया, अगले वाले नहीं, ये क्वेश्चन में ये पूरी क्वांटिटी निकाल के उसको वापस इस रेशियो में बांटना बहुत ही लंबा है। और वो अगर आप बांट भी दो, बाद में हर एक के जो पहले वाली क्वांटिटी निकले उसका 6%, दूसरे वाली निकले उसका 12%, तीसरे वाले का तो 0%, यानी कुछ भी नहीं। उस सबको एक इकट्ठा करके टोटल करके आपको देना पड़ेगा आंसर। तो लंबा है ना, ऑब्वियसली लंबा है। हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, वापस वही ट्रिक जो अगले वाले क्वेश्चन में की थी, कुछ नहीं करना, हम मान लें क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में है तो मैं यहाँ पे 100 में मान लेता हूँ कि 151 है, उसको मान लेता हूँ 100, 500 एंड 100 टन, ठीक है। 100, 500, 100, यानी टोटल भाई अगर 700 टन है मेरे पास, ठीक है, 700 टन, अगर 700 टन है फ्रेश वेट, तो 100 का 6%, 6, और 500 का 12%, 60, और 0% तो कुछ नहीं होता, तो 60 प्लस यानी 66। अगर 700 होता, समझ में आ रहा है, अगर टोटल फ्रेश वेट 700 होते तो 66 निकल आता। ये तो सिंपल है, 700 का 66 टोटल इम्प्योरिटी वाला मुझे मिलता माल। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि तो फिर यहाँ पे तो फिर इतने में कितना,
अब यहाँ पे थोड़ा आप कैलकुलेट, अब यहाँ पे देखिए अंदाज़ा मार सकते हैं कि नहीं, वो भी देख लेते हैं। ऑप्शंस कैसे हैं, मार सकते हैं, है ना, अंदाज़ा मार सकते हैं। देखिए सम ऑफ डिजिट वाला फंडा नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ पे भी 8745 है, यहाँ पे सिर्फ एक 0 है, 6996 है, एक 0 है, तो यानी एग्जैक्ट थोड़ा अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा। चलिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू थोड़ी निकाल देते हैं, ठीक है, पूरा एग्जैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो यहाँ पे मैं सोचूंगा कि ये तो 4/5 ही बोलेंगे, है ना, ये 5 है तो यहाँ पे 14 हट जाएगा 14 से, ये 4 है तो यहाँ पे 90 चला जाएगा, और ये तो हमें पता है ना, ये 0 0 कैंसिल है, और ये 9 से तो कट ही जाएगा, तो काट लो ना, बहुत कोई कैलकुलेशन है नहीं। 9 5 45, 9 3, है ना। तो अब तो देखिए कोई फिगर बचा नहीं है। 53 इंटू 14 वो भी सिंपल है, 14 इंटू 50 700, 14 इंटू 3 42, तो 742 बचा, है ना, समझ में आ रहा है, 42 टन बचा। अब तो देखिए इजी है, एग्जैक्ट कुछ नहीं ढूंढना। क्यों एग्जैक्ट नहीं ढूंढना, क्योंकि हमें पता है 700 होता तो 66 होता, है ना, 700 होता तो 66 होता, ये 700 से थोड़ा ज़्यादा है ना, तो 66 से थोड़ा बहुत ज़्यादा उस टाइप का। अच्छा लेकिन ये टन है, तो अगर यहाँ पे केजी में आंसर, तो 66,000 से थोड़ा ज़्यादा, ऐसा कुछ ऑप्शन ढूंढना है, 66,000 से थोड़ा ज़्यादा, यही वाला। तो एग्जैक्ट नहीं ढूंढना है ना। तो ये सब चीज़ें देखिए, वापस कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्या है कि आपको ये समझ में आ जाए कि मैं एक ऐसा एग्जाम्पल ले सकता हूँ कि 100 500 100 700 ले लूँ, तो यहाँ पे 100 का 6%, ये तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, समझ में आ रहा है, मैं तो ऐसे ही लिखूंगा 100 500 100 700, बस ये लिखना ये है। और फिर 100 का 6% 6 किलो, 500 का 12% 60 किलो, और यहाँ पे तो है नहीं, यानी 60 + 6 तो 700 होता तो 66 होता। बाद में मैं सोचूंगा तो 4770 इंटू 70/, ये एक बार लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अप्रोक्सीमेट करने के लिए भी थोड़ा समझना तो पड़ेगा कि किसको ढूंढना है। तो 4770 इंटू 70/360, और उसमें 80% यानी इंटू 4/5, और ये काट-कूट हो जाए ऐसा ही है, और कोई ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं, 10-15 सेकेंड का कैलकुलेशन लगेगा। और बाद में लेकिन ये ट्रिक, अप्रोक्सीमेशन टेक्निक, ऑप्शन देखने हैं ना, कि अच्छा ऑप्शन से मुझे आइडिया आता है कि मैं अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ, नन ऑफ दिस नहीं है, और ऑप्शन कंपैरेटिवली एक दूसरे से दूर है, तो अप्रोक्सीमेट करो, क्यों मैं एग्जैक्ट निकालूं, है ना। तो मैंने देखा था ना 700 में 66, और यहाँ पे जो मेरी वैल्यू निकली थी वो 742 थी, यानी 700 से थोड़ी ज़्यादा है, तो आंसर भी 600 से थोड़ा, सॉरी 60 से 66 से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो फिर मैंने सोचा ये 66 से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन ये ध्यान रखना वो टन, तो टन को ये सब ऑप्शन ज़्यादातर केजी में है, तो 66,000 केजी से थोड़ा ज़्यादा कहाँ पे ऑप्शन, यही है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। आर यू गेटिंग दिस? आई होप यू आर एंजॉइंग दिस। तो बहुत मज़ा आ रहा होगा, बहुत सारा सीखने को मिल रहा होगा। मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है ये रेप्लिका लेना। देखिए मैंने अभी परसेंटेज रेशियो के सब क्वेश्चंस डाल रखे, वो पहले पूरे देख लेना। रेशियो का सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इनकेस आपने नहीं देखा तो यहाँ पे मैं आई बटन दे रहा हूँ, प्लीज़ रेशियो का पूरा मेरा जो प्लेलिस्ट है वो देख लीजिए, ठीक है। अराउंड 12 घंटे 13 घंटे का पूरा प्लेलिस्ट है, उसको देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ परसेंटेज अभी मैंने नहीं डाला, बट दैट इज़ वन एंड द सेम, ठीक है। एक बेसिक वीडियो ही डाला हुआ है, पर अगर वो भी एक बार देख लेना। पर आई होप यू आर गेटिंग दिस, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे मैं ये रेप्लिका मेथड वगैरह एरिथमेटिक में पूरी लेने वाला हूँ, तो आपको समझ में आएगा। बट एक बार अगर ये समझ में आ जाता है तो हम ऐसे ही करेंगे, समझ में आ रहा है ना, सीधा 700 6 + 60 60, 700 में 66, फिर एक कैलकुलेशन थोड़ा सा ये करना है, उसमें कितना 66,000 किलो से थोड़ा ज़्यादा ऑप्शन था, इजी है ना। चलिए बढ़ते हुए अपने 5th और लास्ट क्वेश्चन जो इस सेट का है, वो एक लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए क्या बोला है, जो प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो बीन से वो 4,000 पर टन है, और मस्टर्ड से 6,000 पर टन है। तो मतलब फ्रेश का कोई लेना देना है नहीं इसमें, सबका, है ना। तो डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम दिस क्रॉप्स, तो दोनों क्रॉप्स का जो प्रॉफिट हुआ उसका डिफरेंस कितना। तो वापस देखिए नॉर्मली लोग कैसे करेंगे, पूरा निकालेंगे ना, 4770 इंटू, जैसे बीन्स की बारे में बात की है तो इंटू 60/360 निकाल देंगे, फिर उसको इंटू 4,000 करेंगे, समझ में आ रहा है। फिर 4770 मल्टीप्लाइड बाय इसकी मस्टर्ड की बात है, यानी इंटू 90/360, है ना। फिर जो आएगा उसको इंटू 6,000, ये सब नहीं करना, सीधा समझना है कि जो कॉमन है उसको फिर दोनों अलग अलग क्यों निकालने हैं। देखो एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, मैंने देखिए
165 शेयर्स लिए, स्टॉक मार्केट में मैंने ट्रेडिंग की, 165 शेयर्स लिए, सुबह उसका प्राइस चल रहा था 1249, इस प्राइस पे मैंने लिए, ठीक है। और फिर शाम आते आते मेरा प्राइस बढ़ गया था, मेरा प्राइस हो गया था 1285, तो मैंने बेच दिए। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? तो मैं ऐसे ही थोड़ी अच्छा कॉस्ट निकालते, 165 मल्टीप्लाइड बाई दिस, कितना अजीब कैलकुलेशन है, वो करेंगे। फिर 165 मल्टीप्लाइड बाई दिस मेरा सेलिंग प्राइस, वो करेंगे, और फिर दोनों का डिफरेंस, ऐसा करेंगे क्या, है ना। बहुत लंबा टाइम पास है, क्योंकि दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस भी बड़ा, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस भी बड़ा, और फिर निकालो डिफरेंस, वो डिफरेंस भी बड़े बड़े नंबर का डिफरेंस, तो थोड़ा टाइम उसमें भी जाएगा। नॉर्मल लॉजिक क्या है आप सबको पता है। हम क्या करेंगे भाई, इतने में खरीदा था, इतने में बेचा है, तो 36 रुपये कमाए, तो 165 इंटू 36, एक सिंगल कैलकुलेशन करो ना, पर शेयर मैंने 36 रुपीज़ कमाए हैं, है ना। 1249, 1285, है ना। तो ये कॉमन सेंस है, बस वही वहाँ पे करना है भाई। अलग अलग क्यों निकालूँ मैं, सीधा यहाँ पे मैं समझूंगा कि भाई 4770 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 4770 इतना टन तो कॉमन है ना। अब यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे आगे चलते हैं, मुझे निकालना था डिफरेंस बीन्स जो कि 4000 है, और मस्टर्ड जो कि 6000 है। मस्टर्ड ज़्यादा है तो मस्टर्ड को पहले लेते थे, 90 डिग्री यानी 90/360 1/4, और 1/4 और वो सबका 6000, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 6000 यानी 1500, तो सीधा मैं यही लिख दूंगा ना, इसी माइंड में चल जाएगा। अच्छा 1500 माइनस, है ना। तो जो कॉमन है वो चीज़ मैं सिर्फ लिखिए, बाकी सब माइंड में कर लिया, सिंपल सा बात था। अब यहाँ पे वापस अब कितना है, 4000 पर टन, लेकिन ये कितना है बिन्स का, तो बिन्स 60 यानी 60/360, 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 4000, 4000/6 यानी 2000/3, है ना। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये 1/6 था और हर एक का 4000 प्रॉफिट था, तो 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 4000, 4000/6, 2000/3, तो मैं बस इतना ही तो लिखूंगा 2000/3, है ना। तो इसको ही सिर्फ अब मुझे गिनना है, तो ये कितना हो जाएगा 4500 यानी 2500/3, और ये 3 इधर काट लेते हैं ना, 3 इधर काट लो, तो 3 इंटू 1600 में 10 कम 1590, है ना। तो ये सब कैलकुलेशन थोड़े बहुत आने चाहिए कि भाई एग्जैक्टली इसको 3 से मैंने किस तरह काटा, मैंने देखा 4800 होता तो 1600 होता, 10 कम दिखना चाहिए। तो यहाँ पे 1590, अब ये भी कोई देखो गिनने की जरूरत नहीं, 2500 क्या होता है, 10,000 डिवाइड बाई 4, यानी इसको डिवाइड बाई 4 करो, 4 जीरो ऐड कर देंगे, और ये जीरो भी हटा दो ना, 5 जीरो ऐड कर देंगे, यानी लैक्स, है ना, इतना लैक्स। 159/4 वापस 160 होता तो 40 आता ना, 40 में 1/4.25 कम 39.75 लैक्स, है ना। ऐसा कोई अराउंड ऑप्शन 39.75, ये रहा ना 39, तो एग्जैक्ट भी निकल आया, और हमने एग्जैक्ट कुछ कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ा, अगर थोड़े ये कैलकुलेशन टेक्निक्स आपको आते हैं। वापस देखिए मैंने क्या किया, जो कॉमन था उसको तो कॉमन ले लिया, समझ में आया ना। जैसे यहाँ पे हम नहीं करते ना कि 165 मल्टीप्लाइड बाई ये मेरी कॉस्ट, 165 बाई मल्टीप्लाइड बाई ये मेरी सेलिंग प्राइस, दोनों का डिफरेंस, ऐसा टाइम पास नहीं करते। हम सीधा सोच लेते कि डिफरेंस 36 है, इसको कॉमन रख लो, सीधा मल्टीप्लाई करो, बस वही फंडा यहाँ पे है कि 4770 मैंने ले लिया कॉमन, कि भाई इतने टन तो है मेरे पास टोटल। अब ये जो टोटल इतने टन है, इसमें से बीन्स और मस्टर्ड की बात कर रहा है, तो मैंने ये सोचा कि सबसे पहले, क्योंकि ज़्यादा हमारे पास है मस्टर्ड, तो मस्टर्ड 90 डिग्री 90/360 यानी 1/4 और हर एक में 6000 रुपीज़ मुझे मिल रहा है, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 6000 यानी कि 1500, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मस्टर्ड का डिफरेंस निकालना है, यानी माइनस दूसरे वाला। उसी तरह से मैंने कर लिया भाई बीन्स था, बीन्स यानी 60/360 1/6, हर एक का 4000, 1/6 इंटू 4000 2000/3, बस यही चीज़ थी। ये मैंने, अब ये कैलकुलेट कैसे करना था वो थोड़ा समझो, तो मैंने ये तो नॉर्मल एलसीएम करके यहाँ पे लिख दिया, और फिर 3 से काटा, वो भी एक अच्छा शॉर्टकट था कि 1600 में 10 कम, क्योंकि 4800 में 30 कम है, तो 1600 में 10 कम 1590। उसके बाद मैंने एक और शॉर्टकट लगाया, जैसे मैंने देखा कि इंटू 2500, ये सब मैंने वो लेक्चर्स में दिया है, तो वो वीडियोस देख लीजिए कि इंटू 2500 यानी 10,000 डिवाइड बाई 4, तो 10,000 का 4 जीरो और 1 जीरो ये, तो लैख, और डिवाइड बाई 4 159/4, वहाँ पे भी एक शॉर्टकट की 160 होता तो 40 आ जाता, 40 से 1/4 कम 39.75, उतना लैक्स, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं,
ठीक है, और ये सब करने से ही आएगा। मैं आपको जब जब ज़रूरत पड़ेगी हर एक क्वेश्चन में मैं ये बताता जाऊँगा, ठीक है। पर ये आएगा कब आपको, जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे, ऐसा सोचने की ट्राई करोगे। समझ में आ रहा है, मैं बताता जाऊँगा, उससे आपको नहीं आने वाला। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले आपको करना है, ठीक है ना। पहले मैं हट जाता हूँ, आपको बोलता हूँ पोज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो वापस यहाँ पे नेक्स्ट सेट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट सेट अपना है 6 to 9, तो 4 क्वेश्चन का आपके सामने सेट है। तो वापस पहले मैं चला जाता हूँ थोड़ा दूर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको पोज करके करना है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो होपफुली आपको आ रहे होंगे क्वेश्चन, या ज़्यादातर लोग को लेंथी भी लग रहे होंगे कि सर ये तो बहुत लेंथी है, पर ये आते हैं, मैंने नहीं बनाए ये क्वेश्चंस। मैं आपको कतई परेशान करना नहीं चाहता, ठीक है। दीज आर द रियल एग्ज़ाम क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं और आपको इससे डील करना है। आपको लगता होगा कि सर बहुत लंबा है, और काफ़ी लोग को तो शायद समझ में ही नहीं आया होगा कि किस तरह करें। तो देखिए किस तरह करते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले चले जाते हैं हमारे 6 क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा डाटा। देखिए डाटा क्या है। ये जो बार ग्राफ्स है ना, वो परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे रहे हैं। यहाँ पे इनकम में कितना बढ़ा, यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, है ना। तो ये देखना, ये 15-17 का मतलब क्या है कि भाई लास्ट ईयर की कंपैरिजन में, है ना। यहाँ पे देखो ईयर भी दिए है कि ये डार्क वाला है वो 98-99 है, यानी अगले साल की कंपैरिजन 97-98 की कंपैरिजन में। समझ में आ रहा है। तो अगले साल की कंपैरिजन में 15% बढ़ा, और उसका 99-2000 में 17% बढ़ा और भी, है ना। तो ये सब इनकम 2 साल लगातार कितने कितने परसेंट बढ़ी अलग अलग बैंक की, और अलग अलग बैंक की एक्सपेंस 2 साल लगातार अगले वाले साल से कितने कितने परसेंट बढ़े, वो डाटा है। क्लियर है, ठीक है। हमने एक्चुअली लेवल 3 में ऐसा एक क्वेश्चन किया था, वो प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट वाला, बस वही टाइप का है ना। तो अगर आपने अगला लेक्चर वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ यहाँ पे मैं आई बटन दे रहा हूँ, वो देख लीजिए, जिससे कि ये क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि ऐसा काइंड ऑफ सिमिलर डाटा हमने देखा हुआ है। फाइन, ऑल राइट। तो अगर आपको वो समझ में आ जाए कि ये परसेंटेज इंक्रीज है, ठीक है, तो डाटा तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी से कि करना किस तरह है, और उसके बाद जो नेसेसरी कैलकुलेशन होगा उसको कैलकुलेशन शॉर्टकट से करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा बेसिक प्लान है। ऑल राइट, चलिए। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि, अब देखिए ये ईयर को हम ऐसा बोल देते हैं, जो 97-98 है जो यहाँ पे नहीं दिया उसको बोल देते हैं प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर, ये नेक्स्ट ईयर, क्योंकि 3 साल का पूरा डाटा है, 2 साल का हमें डाटा दिया है, लेकिन एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, तो इम्प्लाइड तरीके से आपको अगले साल का भी डाटा तो मिल ही रहा है ना। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है 13% बढ़ा अगले साल से, यानी अगर इसके पहले वाले 97-98 में 100 का था एक्सपेंस, तो इस साल 113 का था। समझ में आ रहा है, ऑल राइट। तो अब देखिए पहले एक बार मैं भी क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, आप भी पढ़ लीजिए। ऑल राइट, देखिए पीएसयू बैंक की बात की है इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में, है ना। देखिए जैसे आपको समझाने के लिए मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ कि पीएसयू बैंक की बात की है, यहाँ पे इनकम, यहाँ पे एक्सपेंडिचर। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, है ना। वो पूरा साल लिखने में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। 97-98, 98-99, 99-2000 पता है, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। थोड़ी बहुत ये टर्मिनोलॉजी कुछ भी बना सकते हो आपके दिमाग में, जो XYZ रख सकते हो, 1 2 3 भी रख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है मैंने बोला यही फंडा लगाओ, है ना। अब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कुछ भी रख लीजिए, पर पूरा लिखिए मत, क्योंकि टाइम इज़ मनी, टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, चलिए। तो इसके बाद हम देखते हैं हमें क्या बोला है कि भाई इनकम इतनी होनी चाहिए, उस साल में उसका खर्चा भी उतना ही था, ओके। और फिर ये कितना, ओके। देखिए जो भी अल्टीमेट क्वेश्चन है वो क्या है, अल्टीमेट क्वेश्चन हाउ मच परसेंट मोर, है ना। अल्टीमेट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच परसेंट मोर, यानी कि रिलेटिव क्वेश्चन है, यानी कि एब्सोल्यूट फिगर की कोई ज़रूरत नहीं होती। वैसे भी हमें कोई एब्सोल्यूट फिगर दिया भी नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू कुछ दी भी नहीं है, पर ज़रूरत भी नहीं है। तो देखिए कैसे करना है। हाँ यहाँ पे दिया है, सॉरी, एब्सोल्यूट फिगर ऊपर भले डाटा में नहीं दिया पर यहाँ पे दिया है
पर उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर इसको लेके चलोगे तो टाइम पास हो जाएगा, यही कैच है। वो उन्होंने फंसाने के लिए ही दिया है। अगर आप उसका यूज़ कर लिए ना तो फिर फंसते चले जाओगे, ढेर सारा टाइम बिगड़ेगा। समझ में आ रहा है? मैं क्या करूँगा, मैं ये सोचूंगा कि मुझे क्या बोला है, 97 98 की इनकम और 99 2000 का खर्चा वो सेम है ना, यही बोला है ना। तो मैं ये क्या करूँगा, 97 98 यानी भाई प्रीवियस ईयर की इनकम और नेक्स्ट ईयर का खर्चा, ये दोनों सेम है। वो 580 5000 है, वो कोई लेना देना नहीं है, यही तो कैच है। उसको पकड़ के चलोगे तो फिर जाओगे, बहुत सारा कैलकुलेशन आ जाएगा। वो दोनों सेम है, मैंने टिक कर दिया। इसके बाद देखिए क्या बोला है, उसके बाद बोला है तो फिर 99 2000 की इनकम कितना परसेंट ज़्यादा होगी 98 99 के, ओके 99 2000 यानी नेक्स्ट ईयर की इनकम बीच वाले साल के एक्सपेंडिचर से। तो ये वाली इनकम इससे कितना परसेंट है ना, ये वाले से कितना परसेंट ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है ना, कितना परसेंट ज़्यादा है, कितना परसेंट प्लस है, ये आपका क्वेश्चन है। ये इनकम अगले वाले साल के खर्चे से। तो देखिए एक बार ये फॉर्मेट समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन पढ़ने में आप शायद 20 सेकंड लगा दो क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, पर उसको समझ लो ना एक बार, बाद में आप समझोगे उसका यूज़ नहीं है। बाद में मैं सीधा सिंपल यहाँ पे समझूंगा ये दोनों सेम है और ये इससे कितना परसेंट ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे 100 मान लेता हूँ क्योंकि मैं मान तो कुछ भी सकता हूँ। यहाँ पे 100 क्यों 100 मान लिया, क्योंकि यहाँ से ये कितना ज़्यादा ढूंढना है ना, इजी पड़ेगा। अच्छा अगर ये 100 है ना, PSU बैंक का एक्सपेंडिचर बीच वाले साल का, तो लास्ट वाले साल का तो मिल ही जाएगा। ग्राफ जो है PSU का इनकम, भाई PSU का इनकम कहाँ पे है, ये रहा। लास्ट वाले साल में कितना परसेंट बढ़ा है, 17% है ना लास्ट। अच्छा ये एक्सपेंस था या इनकम था, सॉरी एक्सपेंस था है ना, सॉरी यहाँ पे मैं वापस देख लेता हूँ, ये एक्सपेंस है सॉरी। तो PSU का एक्सपेंस 22% बढ़ा है ना। तो मैं सीधा क्या करूँगा, अगर यहाँ 100 होता तो यहाँ 122 होता, ये और ये तो सेम है ना, तो ये भी 122 आएगा है ना। अब यहाँ तक जाना है तो PSU की इनकम बढ़ानी पड़ेगी ना 2 बार, है ना। तो PSU की इनकम कितनी बढ़ रही है, 15% और 17%, 15 और 17%, तो बढ़ा दो ना। अगर यहाँ पे 122 का 15%, 12 + 6 18, 140। ये सब अप्रोक्सीमेशन टेक्निक आनी चाहिए। और फिर 16% यानी ऑलमोस्ट 1/6। इसका 1/6 कितना होगा भाई, इसका 1/6 यानी 20 + 3 23 इतना होगा। 23 बढ़ा दो तो 163 है ना। तो 100 से ये 163 कितना परसेंट ज़्यादा है, अराउंड 63%, अराउंड 63%। तो आंसर क्या दे देंगे, 64 है ना, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली तो हमने किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसका फिगर ले लिया, और ये मेथड आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी ना, किसी को भी पूछ लोगे, चाहे वो 10 साल 15 साल से भी पढ़ा रहा होगा, वो फिगर लेके चला रहेगा और बहुत टाइम लेगा। लेकिन समझने वाली बात क्या थी कि अगर परसेंटेज से करना है तो फिगर तो मायने ही नहीं रखता, आप कुछ भी रख सकते हो है ना। तो और मैंने ये देखा, देखिए पहले पूरा फॉर्मेट को समझा कि भाई इनकम एक्सपेंडिचर PSU बैंक का पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। मुझे बोला है कि ये पहले साल की इनकम और तीसरे साल का एक्सपेंडिचर सेम है, और ये दूसरे साल के एक्सपेंस से तीसरे साल की इनकम कितना परसेंट ज़्यादा है। तो जहाँ से पूछा है उसको 100 मान लो, सिंपल सी बात है, उसको 100 मान लिया। और फिर ग्राफ से मुझे मिल गया कि ये 22% बढ़ा है तो 122, ये 122 तो ये भी 122। फिर मैंने देखा 15% 17% बढ़ा है, तो इसको 15% बढ़ाया 1 सेकंड में, 17% बढ़ाया 1 सेकंड में। अब देखिए क्योंकि ये 16 थी मैंने बढ़ाया था, तो 17% पूरा नहीं बढ़ा था, तो 163 से थोड़ा ज़्यादा होगा, वो भी मुझे पता है। अगर ऑप्शन बहुत क्लोज हो जाते कि 63% भी होता ऑप्शन में, 64 भी होता सपोज, है ना। तो वैसे भी 140 का 1/6 23 पॉइंट समथिंग होता है, वो भी मैंने नहीं लिया, तो 163 पॉइंट समथिंग, और वो तो 16%, ये तो 17% बढ़ा था। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट ईयर 17% बढ़ा है, तो 17% यानी 16.66 से ज़्यादा, यानी मुझे ये भी पता है कि 163 से कुछ ज़्यादा होगा। तो 100 से 163 से कुछ ज़्यादा यानी 63% से कुछ ज़्यादा वाला ऑप्शन, कुछ ज़्यादा वाला, वैसे काफ़ी दूर है ऑप्शन, तो 64 लेना बहुत ईजी था। तो यहाँ पे क्या चीज़ देखिए, ये लोग का यही होता है, जब क्वेश्चन टफ होता है तो ऑप्शंस थोड़े दूर देते हैं कि आप अप्रोक्सीमेट कर पाओ। क्लियर विद दिस। चलिए आगे बढ़ते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो होपफुली ये आपको समझ में आया। चलिए बहुत ईजी था है ना, मज़ा आया होगा आपको। चलिए देखिए वापस कुछ ऐसी ही चीज़ है, डिफरेंस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द फॉरेन बैंक, लेकिन इस बार डिफरेंस एग्जैक्ट पूछा है।
यानी कि अगर आप रेप्लिका लो तो भी लास्ट में कंपेयर करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे फॉरेन बैंक की बात कर रहे हैं, ओके, और उसके इनकम एक्सपेंडिचर की, है ना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं वापस यहाँ पे कर लेता हूँ भाई फॉरेन बैंक, है ना, यहाँ पे आप लिख देते हैं इनकम, यहाँ पे भाई एक्सपेंडिचर, यहाँ पे प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, है ना। अब देखिए बहुत सिंपल है, क्योंकि हमें बोला है 1997 98 यानी अगले साल में इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों 375,000 थे, है ना, यानी यहाँ पे दोनों जो भी थे वो 375 के थे, दोनों सेम ही थे, है ना, इनकम एक्सपेंडिचर दोनों सेम था। उन्होंने ही बोला है इतना करोड़, करोड़ में आंसर है, कोई बात नहीं। उसके बाद बोला है तो 99-2000 में व्हाट इज़ द डिफरेंस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर फॉरेन बैंक्स। तो यहाँ पे ये दोनों का डिफरेंस इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए बहुत आपको लगेगा यहाँ पे 375 के लिख दिए, है ना, फिर जो ये बैंक है आपकी फॉरेन बैंक, उसका इनकम बढ़ा है 9% 12% बढ़ाओ, खर्चा बढ़ा है 4% 11% बढ़ाओ, तो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। पर यहाँ पे देखिए वापस अगर आपको परसेंटेज पता हो ना कि 9% और 12% दो बार बढ़ा है, तो इफेक्टिव इंक्रीज कितना होगा, 9% प्लस 12% प्लस 9% का 12%, है ना, प्लस 9 का 12%, वो होता है ना A प्लस बी प्लस AB/100, वो फंडा है ना। ये परसेंटेज मैंने अभी तक नहीं बताया, मेरा उसका वीडियो आएगा, पर ज़्यादातर आपको पता है, तो आप सीधा यहाँ पे समझ सकते हो कि फॉरेन बैंक का इनकम 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 12 इंटू 9 108 यानी 1.08, तो 21 प्लस 1.08 22.08%, समझ में आ रहा है। तो आप सीधा यहाँ पे समझ जाओगे कि इनकम होगा ये 22.08% बढ़ेगा, और उसका खर्चा जो है, तो ये सब शॉर्टकट है, और उसका खर्चा जो है वो 11 प्लस 4 15 प्लस 11 का 4% यानी 0.44 15.44, तो वो आपका आएगा 15.44% बढ़ेगा। और ये दोनों का डिफरेंस ही तो ढूंढना है ना, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा भाई, 22 और 15 का डिफरेंस होगा 7, है ना, 7.36%। तो कुछ नहीं करना, इसका सीधा ये परसेंट निकालना, समझ में आ रहा है ना। तो अगर हम यहाँ पे ये करते ना 375,000 यहाँ लेते उसकी इनकम, और उसके बाद हम करते कि वो 9% 12% बढ़ी है, तो 375,000 का 9% बढ़ा के यहाँ लिखो, जो आता है उसका 12% लगा के यहाँ लिखो, वहाँ पे वापस 375,000 लिखो, वो कितना कितना बढ़ा है 4% 11%, तो यहाँ पे 4% बढ़ा के यहाँ लिखो, फिर जो आता है उसका 11% बढ़ा के यहाँ लिखो, फिर दोनों का डिफरेंस निकालो, बहुत लंबा है ना। पर अगर आपको इतना पता होता कि भाई देखिए एक सिंपल सा फंडा है, अगर कोई बार 10% और 20% बढ़ती है कोई भी वैल्यू, मैं एक बार बता भी देता हूँ, 10% और 20%, तो इफेक्टिव इंक्रीज 30% नहीं होता। देखिए कोई चीज़ 10% और 20% बढ़ती है, तो पहले 10% बढ़ती है यानी 110 हुई, यानी 100 प्लस 10 हुई। अब जो 20% बढ़ती है तो वो ये 110 पे ही नहीं बढ़ती, समझ में आ रहा है, ये 100 पे तो बढ़ती है 20% 120, ये 10 पे भी तो बढ़ती है 20% यानी ये 12, तो टोटल कितना हो गया 132। तो टोटल देखिए 32% बढ़ा, है ना, समझ में आ रहा है। तो 10% और 20% बढ़ने से 30% नहीं बढ़ा, देखा आपने, 32% बढ़ा, है ना। तो यानी क्या 10% तो बढ़ता है, 20% भी बढ़ता है, 10 और 20 30, पर वो 20 का 10% यानी 2 और बढ़ता है 32। ये लॉजिक अगर पता होता तो ये बहुत ही सिंपल हो जाता, है ना। हम सीधा यहाँ पे ये समझ लेते कि इनकम 9 प्लस 12 21 प्लस 12 का 9% 1.08, तो 22.08% बढ़ती, तो मैं लिख देता 22.08%। यहाँ पे 4 प्लस 11 15 प्लस 11 का 4% 0.44 15.44 इतना बढ़ता। अब ये तो सेम वैल्यू है, तो सेम वैल्यू का ही ये दोनों परसेंटेज है, तो दोनों का डिफरेंस सीधा निकाल दो, 7.36% इसका, है ना। अब देखते हैं ना ये एग्जैक्ट निकालना या ऑप्शन इजी है, अब देखते हैं। पर ये कंसेप्चुअल शॉर्टकट है, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं, सीधे सीधा ये अगर कंसेप्ट क्लियर होता तो हम सीधा यही कर लेते हैं, लंबे कैलकुलेशन पे नहीं जाते। अब अगर ये पता हो जाता तो उसके बाद हम देखते हैं कि अच्छा ऑप्शन कैसे है। तो ऑप्शन तो बहुत दूर दूर है ना, देखिए बहुत ही अप्रोक्सीमेट है, 2000 2500 ऐसे ही है, तो बहुत ही अच्छा है भाई। ऑप्शन अगर दूर है तो हमें सिर्फ अप्रोक्सीमेट करना है। 7.36% यानी कितना, अराउंड 1.14 बोल सकते हैं, है ना, 1.14, ये सब पता
होना चाहिए। तो 1.14 इसको 14 से डिवाइड कर दो तो भी चलेगा, या तो थोड़ा रफली भी कर सकते हो, इसको थोड़ा बढ़ा दो ना 400, है ना, इसको थोड़ा कम कर दो 400 का 7%, है ना, 400 का 7 मतलब काफ़ी थोड़ा ज़्यादा कम हो गया, बट एनीवे इसको थोड़ा बढ़ाया था तो इसको शायद 7.20 या ऐसा कुछ होना चाहिए, पर रफली 400 का 7% कितना होता है 28, है ना, तो 28 यानी 25 बोल सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना ये दोनों क्लोज है, वो 0 पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो वापस यहाँ पे हमारा था ये के 1000 में था, है ना, तो 400 का 7 यानी 28,000, है ना, ये ध्यान रखना। वापस 400 का 7%, ये तो समझ में आया। देखिए मैंने बैलेंस कैसे किया, एक को थोड़ा बढ़ाया तो एक को थोड़ा कम करना पड़ेगा, वो तो समझ में आ रहा है ना। देखिए एक को एक सिंपल सी चीज़ है, ये चीज़ भी बता देता हूँ। 100 का अगर आपको 20% करना है तो अगर इसका आप डबल कर दो 200, तो इसका आप कर दो आधा 10%, तो बात सेम ही हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगा। इसका डबल तो इसका आधा किया, तो 100 का 20% भी 20 है, 200 का 10% भी 20 है, सेम ही वैल्यू रहेगी। एक को बढ़ाओ तो एक को कम करो तो ही तो बैलेंस बनेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए जो भी मेरा 375 के था वो यहाँ पे इनकम इतना % बढ़ा, एक्सपेंडिचर इतना % बढ़ा, दोनों का मुझे निकालना था डिफरेंस। तो ये दोनों का सीधा डिफरेंस मैंने निकाला। अरे एक सेकेंड, 7.30 सॉरी यार थोड़ी गड़बड़ है, कैलकुलेशन थोड़ा सही नहीं किया मैंने। 7.36 नहीं होगा, अगर ये 22.44 होता तो 7 होता, तो 7 में 0.36 कम, सॉरी, यानी 6.64%, है ना, 6.64%, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। पर 6.64% तो ये तो अच्छा है, 6.66% होता तो 1/15 हो जाता, है ना। 1/15 कितना होता है 6, तो ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो ये ऑलमोस्ट 1/15 है, 15 से डिवाइड कर दो ना, बहुत ईजी है, 15 से ही तो डिवाइड करना है ना। 15 इंटू 2 30, 7 बचे 75, 15 इंटू 5 25 के यानी 1000 करोड़, 25,000 करोड़। तो अब एग्जैक्ट आएगा, वो थोड़ा हमारा गड़बड़ कर दिया था। अच्छा ये वाला 25,000 करोड़, वो मैंने क्या किया भाई, थोड़ा समझाने के चक्कर में मैंने थोड़ा कैलकुलेशन में, क्योंकि करना क्या था, ये दोनों का डिफरेंस 7 माइनस 0.36, मैंने उससे 7.36 लिख दिया, 7 माइनस 0.36 6.64, ठीक है। पर वैसे ऑप्शन दूर थे तो हम भटक नहीं जाते, शायद कोई दिक्कत नहीं हो जाती, लक बाय चांस। चलिए यहाँ पे आ जाते भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वापस पहले आपको अगर किया ही होगा, लेकिन एक बार वापस देख लीजिए अगर कोई भी गड़बड़ है तो, अगर पहले नहीं हुआ है तो आप पोज करके वापस कर भी सकते हो। देखते हैं न्यू प्राइवेट बैंक की इनकम और एक्सपेंडिचर, ओके। तो देखिए वापस एक सेम बैंक की बात है, और क्वेश्चन किस में है भाई, परसेंटेज में, यानी ये टाइम पास है। अगर आपने वो 4120 लिया तो टाइम पास हो जाएगा, यही तो है, यही आपको समझना है। जब रेशियो का क्वेश्चन हो, परसेंटेज का क्वेश्चन हो, फिगर आप आपके ले सकते हो, उसके फिगर कोई मायने नहीं रखते। ये मैं आपको सीधा चैलेंज देता हूँ, कोई नहीं बताता, बहुत सिंपल सा फंडा है, लेकिन आपके हर एक क्वेश्चन को हम इजीली कर लेंगे। फाइन, चलिए तो यहाँ पे देखिए इसकी बात कर रहे हैं न्यू प्राइवेट बैंक की, है ना। ऑलराइट, तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई न्यू प्राइवेट बैंक ईयर 1 2 3, या जो भी आप प्रीवियस जो भी लिखते हो, यहाँ पे आप लिख देते हैं इनकम, यहाँ पे आप लिख रहे हैं एक्सपेंडिचर, है ना, सिंपल सा फंडा है। उसके बाद हमें क्या बोला था कि इनकम 9899 में, यानी 9899 यानी भाई बीच वाला दूसरा नंबर का ईयर, उसकी इनकम यानी ये वाला, है ना, ओके, वो जो भी है। और एक्सपेंडिचर ऑफ न्यू प्राइवेट बैंक इन 9899 इज सेम एज देयर इनकम, भाई वहाँ पे भी सेम है ना। तो वहाँ पे अब सिंपल सा फंडा है कि ये और ये दोनों सेम है ना, ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। तो पूछा क्या है, देखना पूछा क्या है, पूछा ये है कि तो फिर 9900 का then the difference in incomes of ओके देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा है। फिर क्वेश्चन ये पूछा है तो ये दोनों का डिफरेंस, दोनों की इनकम का डिफरेंस, वो दोनों के एक्सपेंडिचर के डिफरेंस का कितना % है। ये दोनों सेम है। अब इसकी इनकम, अगर आपने ये नॉर्मली कर दिया ना तो आप क्या करोगे, 4120 जो करोड़ है वो यहाँ लगाओगे, यहाँ पे भी लगाओगे, फिर
ये जो न्यू बैंक है उसके इनकम और एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर में कितने बढ़े वो आप देखोगे भाई। न्यू बैंक यानी यहाँ पे है इनकम 37% बढ़ी है, खर्चा 44% बढ़ा है ना। तो आप नॉर्मल तरीके से तो आप करोगे तो यहाँ पे 37% बढ़ा के बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 44% ऐड करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फिर दोनों का डिफरेंस जो है वो इस दोनों के डिफरेंस का कितना परसेंट है। अभी तो कुछ करना ही नहीं है, ये दो इक्वल है तो 100 मान लो ना भाई, 100 है ना। तो ये 137 होगा, ये 144 होगा, सीधी सी बात है। ये 37% बढ़ा है, समझ में आ रहा है ना। आपके सामने डाटा है, न्यू प्राइवेट बैंक लास्ट ईयर 37%, 44% है ना। तो कुछ नहीं है भाई, 37% एंड 44%। तो आप सीधा यहाँ पे इस दोनों का डिफरेंस ऑब्वियसली 37 होगा, इस दोनों का डिफरेंस 44 होगा। ये डिफरेंस कितना परसेंट है ना। बात सिंपल है, और इसको ही तो गिनना है ना। अब इसको भी आपको गिनने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 36/42 होता है ना रफली, है ना, क्योंकि ये थोड़ा कम किया, इसको थोड़ा कम किया, रफली 6/7 अगर आपने किया अराउंड 85% होता है। देखते भी ऑप्शन में कोई किस तरह का है। अच्छा देखिए 85 के करीब करीब तो है, 84 भी है और 87 भी है। तो अब कैसे करें, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब इसको कैसे समझना है। देखिए अब मैंने जब इसको इस तरह लिखा, ठीक है, तो ऑब्वियसली नीचे कुछ ज़्यादा ही कम कर दिया है, ऊपर एक कम कर दिया, कंपैरेटिवली तो ऑलमोस्ट सेम फिगर्स है। नीचे ऊपर एक कम किया, नीचे 2 कम कर दिया, यानी नीचे ज़्यादा कम किया। नीचे ज़्यादा कम करने से वैल्यू, नीचे कम की ना, नीचे वैल्यू कम करने से वैल्यू बढ़ जाती है। तो अभी ये जो आंसर आएगा वो थोड़ा बढ़ा हुआ होगा, यानी इससे थोड़ा कम, है ना। और 6/7 क्या होता है ये तो हमें पता है, 85% है ना। तो 85 पॉइंट समथिंग, एक्चुअली अगर आपको पता हो 1/7 कम, 1/7 क्या होता है 14.28, तो 6/7 होता है 85.72%, 85.72% से थोड़ा सा कम, है ना। अब किसको लेंगे आप बताओ, ये तो 87 ज़्यादा है तो किसको लेंगे, 84 को ही लेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं करना है ना। ये सब चीज़ें अगर आपको समझ में आ जाए कि भाई अप्रोक्सीमेट करो, और अप्रोक्सीमेट करने के बाद पता चल जाना चाहिए कि उससे ज़्यादा या कम, ये सब चीज़ें मैंने समझाई है, तो वो वाले वीडियो तो देख ही लो। लेकिन जब जब भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये ट्रिक्स दूंगा, और ये वाली ट्रिक्स कोई नहीं देता, ठीक है। आपको बोल देते बस ये × 100 कर लेना, है ना, वो कोई मतलब नहीं है। आपको रियल ट्रिक्स चाहिए, आपको कैलकुलेशन में रियल स्पीड चाहिए। तो अगर मैं होता तो मैं सीधा 36, 42, 6/7, 85%, लेकिन ये अगर फिर बाद में मैं ऑप्शन देखता और मैं देखता यार 84 भी 87 भी है, तो मुझे सोचना पड़ेगा 85% से कम या ज़्यादा। फिर मैं सोचूंगा यार मैंने नीचे ज़्यादा कम कर दिया, नीचे ज़्यादा कम करने से वैल्यू बढ़ गई, नीचे कम करने से वैल्यू बढ़ गई, यानी 85% से थोड़ा कम वाला आंसर होगा, है ना। तो दिस आर द थिंग्स, दिस इज़ वॉट इज़ रिक्वायर्ड इन एग्ज़ाम, और ये मैं आपको दे रहा हूँ, इसको समझो, प्रैक्टिस करो, है ना। देखिए मेरे बताने से कुछ नहीं आएगा, मैं हर एक जगह पे बताऊँगा, लेकिन मैंने वो वीडियोस दिए थे कैलकुलेशन किस तरह आपको शार्प करने हैं, वो पूरी मेहनत समझ में आ रही है। क्यों की थी मैंने, क्योंकि डाटा इंटरप्रिटेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो नहीं करोगे तो यहाँ पे देखिए सब ट्रिक्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो ट्रिक्स मैंने उस 3 वीडियो में बनाई है वो सब ट्रिक्स का यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। ऑल राइट, चलिए तो फिर आई होपफुली दिस द लास्ट क्वेश्चन, है ना, एक लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन थोड़ा कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। ओके, PSU बैंक का 98-99 का इनकम, PSU बैंक का 98-99 यानी यहाँ पे, है ना, ओके। और एक्सपेंडिचर ऑफ फॉरेन बैंक, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2 चीज़ है, PSU का इनकम और फॉरेन का एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई PSU का इनकम एंड फॉरेन बैंक का एक्सपेंडिचर, ये 2 की बात की है वापस, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, है ना, 97, 98, 98, 98, यू नो द ट्रिक। ओके, अब देखिए क्या बोला है आगे, यहाँ पे देखिए, क्योंकि पूरा क्वेश्चन किस में, रेशियो में है, यानी कोई वैल्यू का मायने नहीं रखता। लकीली हमें कोई वैल्यू दी भी नहीं है, सिर्फ ट्वाइस दिया है, तो अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए 98, 99 यानी कि दूसरा साल, तब PSU बैंक की इनकम डबल है, तब PSU बैंक की इनकम डबल है। तो भाई ये दूसरे साल में यहाँ पे 200 रख दो। किससे डबल है, किससे डबल है भाई, फॉरेन बैंक का एक्सपेंडिचर किस साल में, उसी साल में, है ना। तो फॉरेन बैंक का एक्सपेंडिचर मान लेते हैं 100,
तो यहाँ पे ये सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है। अब जो बोला है उसी को हमें समझना पड़ेगा। देखिए क्या बोला है, थोड़ा मैं उल्टा चला गया, यहाँ पे बोला है रेशियो ऑफ इनकम ऑफ पीएसयू बैंक टू एक्सपेंडिचर, यानी नेक्स्ट ईयर, एक एक साल बढ़ना है ना। देखिए पीएसयू बैंक की इनकम कितनी बढ़ी, पीएसयू बैंक की इनकम 17% लास्ट ईयर, तो वहाँ पे 17% बढ़ाना है, यानी ये फटाक से 200 का 234 हो जाएगा, 17% बढ़ाना है। और वो वाला कितना बढ़ता है भाई, फॉरेन बैंक का एक्सपेंडिचर, फॉरेन बैंक का एक्सपेंडिचर 11% है ना, वो 11% बढ़ता है, यानी ये फटाक से हो जाएगा 111, और ये आपका हो जाएगा रेशियो। कुछ कटेगा क्या, 4 3 7 2 9 हाँ 3 से कटेगा ना, तो 3 × 7 21 8, 3 × 37, अब तो कुछ नहीं करेगा, 78 37 ऐसा कुछ होना चाहिए, 78 37 ये रहा है ना। सो दैट्स इट। सो होपफुली यू एन्जॉयड दिस वीडियो। भाई आपको मज़ा आया होगा, 9 क्वेश्चंस में लेके आया था और होपफुली यू एन्जॉयड इट, है ना। कुछ इजी थे, कुछ टफ थे, और जो भी टफ थे उसमें मैंने बहुत ही अच्छी आपको ट्रिक्स दी है। आपको बस इसको कैरी ऑन करना है, इसको लेके ढेर सारे क्वेश्चंस करने हैं, सॉल्व करने हैं और डाउट्स लेके आने हैं, ठीक है। ऑलराइट देन, होपफुली यू एन्जॉयड इट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब कमेंट वगैरह आप कर लीजिए, ठीक है। और अगर फेसबुक में देख रहे हो तो वहाँ पे मेरा पेज भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। सो होपफुली यू आर एन्जॉइंग दिस थिंग्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप एन्जॉइंग।